एबीएस इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत है। एक बार मैं फिर शुभम शर्मा आप सभी के बीच में एक नए टॉपिक के साथ में फिर हाजिर हुआ हूँ। आप सभी का फिर से एक बार धन्यवाद कि आप सभी की परिवार को बढ़ाने में काफ़ी मदद की है। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर और कमेंट ज़रूर करें ताकि हम और चीज़ें अच्छे से आप सभी के बीच में रख सकें अपनी चीज़ों को। आज का टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री आजकल सभी बच्चों के लिए, चाहे वो कंपटीशन की बात करें या एकेडमिक लेवल पे बात करें, सभी जगह पे इतना महत्वपूर्ण ये विषय बन चुका है कि सभी इसको लेके बहुत ही ज़्यादा चिंतित रहते हैं कि कैसे कौन सा सवाल सॉल्व किया जाए, कब पता नहीं कौन सा फार्मूला कहाँ पर लग जाता है। इन चीज़ों से वो हमेशा परेशान रहते हैं और कहीं का कहीं फार्मूला लगाते हैं, कहीं पर कहीं कौन सा फार्मूला लगाते हैं, कुछ अता पता नहीं होता है। ठीक है, तो ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस होता है सभी के लिए कि ट्रिग्नोमेट्री बहुत बड़ा, बोल सकते हैं कि बहुत बड़ा इशू सभी के लिए रहता है कि यार कैसे समझा जाए, किस तरीके से फार्मूले बनते हैं, किस तरीके से फार्मूले यूज़ किए जाते हैं, कहाँ पर कौन सा फार्मूला यूज़ होगा। तो थोड़ा सा मैं हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कस करना चाहेंगे। ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक ट्रायंगल पर डिपेंड होती है। उस ट्रायंगल को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल, मतलब समकोण त्रिभुज। ठीक है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री एक समकोण त्रिभुज पर निर्भर होती है। अब इस ट्रिग्नोमेट्री में इस ट्रायंगल का बहुत ज्यादा उपयोग होता है। सभी जगह पे इसी ट्रायंगल का यूज होगा जिसको हम लोग बोलते हैं राइट समकोण त्रिभुज। ये होता है हमारा समकोण त्रिभुज। हम इस समकोण त्रिभुज को थोड़ा सा नाम दे देते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। तो ये मैंने ए मान लिया, ये बी मान लिया और ये सी मान लिया। ठीक है, इसमें ये एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अभी तक हम लोग ट्रायंगल में ये सब चीजें पढ़ते रहे हैं। अब यहाँ पर इसका बहुत ज्यादा उपयोग होता है इस ट्रिग्नोमेट्री में। इसको हम लोग जहां पर ट्रिग्नोमेट्री में इसको बोलते हैं लंब या परपेंडिकुलर, लंब या परपेंडिकुलर, इसको बोलते हैं आधार और इंग्लिश में बोलते हैं बेस। ठीक, इसको बोलते हैं कर्ण और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। ठीक, ये तीन चीजें होती हैं। अब उसके बाद में इनके इस ट्रिग्नोमेट्री में इन नामों के बीच में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन होती है कि हम लोग इस ट्रिग्नोमेट्री में थीटे की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, थीटा की वैल्यूज निकाली जाती हैं। अब थीटा की वैल्यू का मतलब यहाँ पर हुआ कि हमें 6 कोज्याएं दी गई हैं। ठीक है, इस ट्रिग्नोमेट्री में वैल्यू निकालने के लिए 6 कोज्याएं दी गई हैं। ट्रिग्नोमेट्री में छोटी छोटी कोज्याओं का मतलब ये हुआ छोटे से छोटा मान। ठीक है, वो निकालने के लिए दिया गया है। तो हमारे पास 6 कोज्याएं हैं। एक है साइन थीटा, दूसरा है कॉस थीटा और तीसरा है टेन थीटा। इन्हीं का जस्ट उल्टा या अपोजिट होता है हमारा कॉसेक थीटा। कॉस का होता है सेक थीटा अपोजिट और टेन का होता है हमारा कॉट थीटा। ठीक है, इस प्रकार ये 6 कोज्याएं हमें दी गई हैं कि इन 6 कोज्याओं को के अनुसार ही हमें कोई भी वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो अगर हम इसमें बात करेंगे तो इसमें साइन थीटा का होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, यहां पे ऐसे लिख देता हूं, लंब बटे कर्ण। ठीक, कॉस का होता है आधार बटे कर्ण, टेन का होता है लंब बटे आधार। इंग्लिश में इसको बोलेंगे तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब इन्हीं के अपोजिट में चीजें होती हैं। कॉसेक की बात करेंगे तो ये साइन थीटा का अपोजिट होता है हमारा कॉसेक थीटा। तो इसका क्या हो जाएगा, जो यहां पर लंब बटे कर्ण था वो वहां जाके कर्ण बटे लंब हो जाएगा। और अब जैसे यहाँ पे परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस था तो उसके अनुसार ये हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर हो जाएगा। सेक का जैसे यहाँ पर आधार बटे कर्ण था तो वहां जाके जस्ट उल्टा होता है, अपोजिट होता है, तो कर्ण बटे आधार हो जाएगा। इसी प्रकार से ये
हाइपोटेनस अपॉन बेस हो जाएगा। tan का होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट का हो जाएगा आधार बटे लंब, और इसका हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ठीक, ये 6 कोज्याएं हैं। इनके बारे में हमें क्या पता होना चाहिए इन कोज्याओं को निकालने के लिए, तो यहाँ पे ये चीजें हमने लिख दी हुई हैं। ठीक है, कि कौन कौन सी चीज मुझे पता होगी तब हम इस कोज्या का मान निकाल सकते हैं। तो हमारे पास 6 कोज्याएं हैं, इनके अनुसार इनका मान इस तरीके से निकालेंगे। अच्छा, अब थोड़ा सा और आगे डिस्कस करते हैं। ये एग्जाम में पूछा जाता है, इस तरीके से सवाल आते हैं इस पर कि किसी भी 2 वैल्यूज का, या मान लिया तीनों वैल्यूज की वैल्यू दे दी गई यहाँ पे, कि परपेंडिकुलर दे दिया, बेस दिया हुआ, हाइपोटेनस दे दिया गया, फिर बोला गया मुझे साइन थीटा की वैल्यू निकाल के लेके आओ, कॉस की निकालो या tan की निकालो। ऐसा कंपटीशन में और एकेडमिक लेवल पे दोनों ही, आजकल हाई स्कूल का भी एग्जाम आने वाला है, जो अभी 24 अप्रैल से एग्जाम शुरू होने वाले हैं, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अभी तक लगभग 14 नंबर का है, आ रहा था बराबर, और आने वाले इस एग्जाम में भी ये 15 से 20 नंबर तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इस पे आराम से समझ के चीजों को देखते जाइएगा, और धीरे धीरे करके बहुत सारी चीजें आराम से सॉल्व हो जाएंगी। चलिए आगे बात करते हैं। हमारे पास इन वैल्यूज को तो निकालने के लिए ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अब इसके आगे थोड़ा सा और इम्प्रूव करते हैं कि हमने अभी बताया था साइन का अपोजिट कॉसेक होता है, तो साइन का अपोजिट 1 अपॉन कॉसेक होता है। ठीक है, थीटा होता है, कॉस थीटा का अपोजिट 1 अपॉन सेक थीटा होता है, और tan का अपोजिट 1 अपॉन कॉट थीटा होता है। ठीक है, अब ऐसे ही मैंने बताया, दूसरी तरफ भी यही चीज होती है। अगर कॉसेक की बात की जाएगी तो कॉसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा हो जाएगा। ठीक है, और सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक, अच्छा अब बात करते हैं, ये वैल्यूज हमें सिंगल देखिए डिजिट में लिखी हुई हैं। अगर हम चाहेंगे तो इन वैल्यूज का स्क्वायर करने के बाद में भी हम आंसर पूरी तरीके से निकाल सकते हैं। कहने का मतलब, जैसे ये अगर मान लिया मेरे पास, हमें जरूरत है इन चीजों की कि इसका मान निकालना है और मुझे कॉसेक दिया हुआ है, मान लिया कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, तो अगर इसमें सब में स्क्वायर लगा देंगे तो वैल्यू स्क्वायर के फॉर्म की बन जाएगी। मतलब साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन कॉसेक थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी मैं एग्जाम्पल देके थोड़ा सा समझा दूंगा इन चीजों को। अच्छा, ये हो गया। उसके आगे हम लोग और भी फार्मूले हैं जिनको अभी डिस्कस करते हैं हम लोग। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलों की लिस्ट में हमारा आता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। इसको हम लोग मेन फार्मूला बोल सकते हैं। ठीक है, याद करना है हमें, तो हम मेन फार्मूला इसको बोल सकते हैं। इससे 2 नए फार्मूले और बनते हैं, इसको हम लोग साइन स्क्वायर थीटा बराबर, ये प्लस का है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अगर किसी को ये बात नहीं पता है तो ये बात याद रखना कि अगर बराबर के प्लस की वैल्यू है बराबर के उधर जाएगी तो ये माइनस की हो जाएगी, और अगर माइनस की वैल्यू है तो बराबर के उधर प्लस की हो जाएगी। अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगी, और अगर इधर डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में हो जाएगी। ठीक है, तो ऐसा ही केस यहाँ पर भी कुछ होता है कि अगर प्लस की वैल्यू है तो उधर जाएगी तो माइनस की हो जाएगी। तो एक नया फार्मूला मेरा निकल के आ गया, साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ऐसे ही दूसरा फार्मूला होता है, अगर मैं कॉस को यहीं छोड़ दूं, कॉस स्क्वायर थीटा को इधर छोड़ दूं तो इसको उधर लेके जाऊंगा तो फार्मूला बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है ना। अच्छा, इसी से दूसरा होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा सेकेंड मेन फार्मूला हो गया। अब इससे 2 नए फार्मूले इनबिल्ट होंगे। सेक स्क्वायर थीटा बराबर, ये माइनस का है उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही अगर मुझे दूसरा निकालना है तो दूसरा फार्मूला कैसे निकल के आएगा, अगर मैं tan को उधर लेके जाता हूं और इसको इधर लेके आता हूं, मतलब मैंने क्या किया, tan को उधर लेके गए तो ये माइनस की वैल्यू है, उधर जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो सेक स्क्वायर थीटा ये प्लस का है, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा, ये tan स्क्वायर थीटा। तो हम लोग लिख सकते हैं tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये दूसरा बन के आ गया। ऐसे ही तीसरा फार्मूला होता है, वो फार्मूला होता है
कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। ये हमारा तीसरा मेन फार्मूला होता है। इस तीसरे मेन फार्मूले में क्या होता है, ऐसे ही जैसे मैंने इस फार्मूले में किया कि अगर मैं माइनस का है उधर जाएगा तो इसको प्लस का करेंगे, तो कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा हो जाएगा। और अगर मैं कॉट को वहीं छोड़ता हूँ, कॉट को उधर ले जाता हूँ, इसको इधर लेके आता हूँ, तो ये नया फार्मूला बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 हो जाएगा। इस मेन फार्मूले से एक दो फार्मूले नए बने, इस मेन फार्मूले से दो नए बने, इस मेन फार्मूले से दो नए फार्मूले बने। अच्छा, अब इनके आगे मैं बात करता हूं कि किस तरीके से होता है। हमें एक और फार्मूले, हम आगे बढ़ते हैं फार्मूले के साथ में। इन फार्मूलों का यूज कहां पर होता है, अभी मैं एग्जांपल देके इन चीजों को समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए इसके आगे क्या होता है, हमारे पास में हमने अभी बात की थी टेन थीटा की। टेन थीटा का एक और वैल्यू होता है साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ऐसे ही कॉट थीटा की भी एक वैल्यू होती है, वो होती है जस्ट उल्टा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये ही उसी प्लेस में आता है जैसा अभी हम लोगों ने पीछे डिस्कस किया था। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। तो आगे फार्मूलों की लिस्ट में और भी आते हैं, जिसमें से कुछ और महत्वपूर्ण है। जैसे मैं बात करता हूं साइन 2a या 2 थीटा की, तो साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, ये 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, और ये इसका फार्मूला होता है कॉस 2 थीटा का 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ऐसे ही आता है टेन 2 थीटा का फार्मूला, तो वो फार्मूला होता है 2 टेन थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक, ये साइन थीटा कॉस थीटा टेन 2 थीटा के फार्मूला हो गए। अच्छा, इसी प्रकार एंट्री में कुछ फार्मूले और अभी बाकी हैं इसके आगे के, जो हम लोग नए फार्मूलों के साथ में नई वीडियो में मिलेंगे। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज